जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास, मलमास, अधिक मास, कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी, इसे परमा एकादशी कहते हैं। आप जानते हैं इस एकादशी का व्रत 5 दिन का होता है। यह शास्त्रीय विधान है, पंचरात्रि व्रत किया जाता है इस एकादशी का। और वर्णन आता है कि जो पंचरात्रि व्रत करता है वह भगवान के साहित्य को प्राप्त करता है, उसे वह स्थान प्राप्त होता है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का जो पंचरात्रि व्रत कर लेता है वो न केवल अपने वर्ण, अपने पूरे परिवार को लेकर विष्णु लोक में स्थापित होता है। इसी एकादशी का व्रत सबसे पहले कुबेर ने किया था और इसी एकादशी के पुण्य के प्रभाव से वो धनपति कुबेर बने। उससे पहले वो धनपति कुबेर नहीं हुआ करते थे। उन्हें जो धनपति कुबेर का स्थान प्राप्त हुआ वो इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से ही हुआ। तो इस पूरे वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि इस एकादशी की महिमा क्या है, किस किस का उद्धार हुआ इस एकादशी के द्वारा। इसकी जो विधि है ये 2 प्रकार की। एक तो आप पंचरात्रि व्रत कर सकते हैं, उसका क्या नियम है, कैसे पंचरात्रि व्रत करना है, कब यह शुरू होगा और किस दिन पर समाप्त होगा। पंचरात्रियां रहेंगी तो कौन कौन सी रात्रि रहेंगी जिसमें आपको व्रत रखना है, क्या एकादशी से 5 दिन पहले है या एक दिन एकादशी के 5 दिन बाद में है, ये व्रत के नियम क्या है, विधि क्या है, और जो एक दिन का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें कैसे इस नियम का पालन करना है, कैसे इस एकादशी का व्रत करना है, यह जानकारी प्रदान करूंगा। यह एकादशी है कब, इसके विषय में बताऊंगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है ये बताऊंगा। साथ ही पारण करना है, इसके विषय में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार से इस आने वाली बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी शास्त्रीय आधार पर, पद्म पुराण में जो वर्णन आता है उसके आधार पर यहां मैं आपको प्रदान करने जाना रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस जानकारी की आवश्यकता सभी को है। ऐसी जानकारियां YouTube पर उपलब्ध ही नहीं है, तो आप अधिक से लोगों तक इन शास्त्रीय जानकारी को आप पहुंचाएं जिससे सब लोग इसका लाभ ले पाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां हम जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है, क्योंकि दैव्य कृपा से हमारी 5 पीढ़ियां पांडित कर्म में बीती है, तो हमारे पास वो सभी पुराण हैं, पुस्तकें हैं जो आज विलुप्त की कगार पर है, और उन्हीं के माध्यम से हम सभी जानकारी आपके लिए प्रदान, तो आप इसका लाभ लीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, आने वाली एकादशी जिसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एकादशी मलमास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, और यह मनुष्य को मोक्ष, भोग तथा आनंद देने वाली है और पवित्र तथा पाप नाशक है। शब्दों पे ध्यान मोक्ष अर्थात भगवान का साहित्य प्राप्त कराने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने वाली भोग, जो आपकी आकांक्षाएं होती है ना आज के समय में, मैं ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, जिसे आज के समय में हम कहते हैं कि आधुनिक जीवन में आप सुख सुविधाएं चाहते हैं, उन सभी सुख सुविधाओं को भी देने वाली है, आनंद देने वाली है। आज के जीवन में प्रत्येक मनुष्य आनंद से जीवित रहना चाहता है, अपने जीवन को बिताना चाहता है, सभी सुख सुविधाओं के तो उस आनंद को देने वाली है, और ये पाप नाशक है। आपके जितने भी पाप होते हैं उन सब का नाश कर देती है। परम एकादशी 3 वर्ष में एक बार आती है, पर इसका पुण्य इतना अधिक है कि ये आपके जन्म जन्म के पापों का नाश कर देती है और आपको वो सब कुछ दे देती है जिससे आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। शर्त केवल एक है कि आप इस व्रत को पूरे नियम के साथ करें। मैं इसके नियम बताऊं, विधि बताऊं, उससे पहले संक्षेप में थोड़ी सी महिमा और बता देता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, जब ऋषि कौंडिल्य ने ब्राह्मण पर कृपा की और इसकी व्रत की महिमा को बताया, तो वो कहते हैं कि ये सब दुखों और दारिद्र्य को नष्ट करने वाली है। दारिद्र्य का अभिप्राय क्या है? जब आपके जीवन में अत्यंत गरीबी चरम पर पहुंच गए, जब आप पाई पाई के लिए मोहताज हो जाए, उस अवस्था से छुटकारा दिलाने वाली ये एकादशी है। ऋषि कौंडिल हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वो धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को सबसे पहले कुबेर ने किया था, और जब कुबेर ने इस व्रत को किया था तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया था इस व्रत के प्रभाव। उसके बाद इसी व्रत को अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र ने किया। राजा हरिश्चंद्र के अनेकों कथाएं आपने सुनी होंगी।
उन्होंने अपने पुत्र को भी बेच दिया था, ये दशा आ गई थी उनकी, उनका राजपाट सब छीन गया था। तब राजा हरिश्चंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने अपना पूरा खोया हुआ राज्य प्राप्त किया, ऐश्वर्य प्राप्त किया, अपनी स्त्री और पुत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। तो यह आपके सभी दुखों का नाश करने वाली और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अब प्रश्न उठता है कि पंडित जी इसकी विधि क्या है, क्योंकि इसका पुण्य तो खूब है, अब इसे करें कैसे? देखिए, इसके व्रत के दो विधान हैं। एक विधान तो यह कि आप केवल एकादशी को व्रत करेंगे, जिसके नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। एकादशी को व्रत करेंगे और द्वादशी को पारण कर लेंगे। सामान्य विधि जो होती है जिससे कि आप अन्य एकादशी को करते हैं। बाकी इसमें कुछ अलग परिवर्तन है, वो मैं बता दूंगा कि दशमी के नियम क्या है, इसके एकादशी के नियम क्या है और द्वादशी के नियम क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक विधि तो है एक दिवसीय व्रत की, जिसमें आप केवल दशी के दिन व्रत रखेंगे। इसकी एक और श्रेष्ठ विधि है, वो है पंचरात्रि व्रत। पंचरात्रि व्रत जो 5 दिनों तक किया जाता है, ये 2 विधियां हैं। अब मैं एक एक करके पूरी जानकारी देता हूं। चाहे विधि 5 रात्रि वाला व्रत करें, चाहे आप 1 रात्रि वाला व्रत करें, दोनों के जो नियम है वो दशमी तिथि से आरंभ होंगे। 5 रात्रि जो व्रत है वो एकादशी के दिन उसका संकल्प लिया जाएगा, एकादशी शुरू होगा और पूर्णिमा पर पूर्ण होगा। यह है पंचरात्रि व्रत। एकादशी का जो व्रत है वो एकादशी के दिन सूर्योदय से शुरू होगा और अगले दिन सूर्योदय तक पूर्ण हो जाएगा। अब मैं बात करूं नियम की, ये कैसे आपको करना है। दशमी तिथि के नियम क्या है, फिर एकादशी को व्रत कैसे करना है और द्वादशी को किस प्रकार से करना है, फिर आगे मैं जानकारी पंचरात्रि व्रत के विषय में बताऊंगा कि किस किस दिन किस किस प्रकार से आपको व्रत करना है। 5 दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि बताते हैं। महाराज युधिष्ठिर को वर्णन करते हैं कि मनुष्य दशमी को एक बार भोजन करना चाहिए और एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य भगवान विष्णु के समान हो जाता है। इतना महत्व है इस एकादशी का। भगवान कहते हैं कि स्वयं मनुष्य जो है साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार से यदि वह इस त्रिद्वाशीय विधान का भी पालन कर लेता है, इस पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत चाहता है उसे दशमी तिथि को 10 वस्तुओं का त्याग कहा गया है। 10 त्याग क्या है? दशमी तिथि के दिन उस मनुष्य को कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कांसे का कोई बर्तन प्रयोग नहीं करेंगे, उड़द और मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना, उड़द मसूर और चना इन तीनों का ही प्रयोग दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। अर्थात जो एकादशी का व्रत करेंगे उसे एक दिन पूर्व इसका प्रयोग ना करें। पौधों का, हरी सब्जियां इनका प्रयोग नहीं करना, मधु अर्थात शहद का प्रयोग भी नहीं करना और दूसरे का अन्न पराया अन्न, दूसरे का अन्न नहीं खाना। दूसरे के अन्न में मैं बता दूं आपको, देखो अगर आप अपने माता पिता के यहां जाते हैं तो वहां खा सकते हैं, बड़े भाई के घर जाते हैं तो वहां खा सकते हैं। बहन के घर का अन्न दूसरे का अन्न कहा गया है क्योंकि शादी के बाद वो पराई हो जाती है। और ससुराल में भी खा सकते हैं, ननिहाल में भी सकते हैं, बाकी सब रिश्ते हैं तो वो सब पराये अन्न में आते हैं। तो दशमी के दिन पराये अन्न का त्याग और 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को केवल 1 बार भोजन कीजिए, दोपहर के बाद अन्न ना खाएं। उत्तम है 1 बार का भोजन और मैथुन का त्याग, अर्थात जो पद पत्नी के बीच संबंध है उनका त्याग होता है। और आप दशमी तिथि को ही स्नान आदि के बाद ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ कर देते हैं। से इन 10 त्याग के साथ आप दशमी के दिन को व्यतीत करेंगे। जो भी पूजा के लिए सामग्री है वो सब एकत्र कर लीजिएगा। इसके बाद एकादशी के दिन 11 त्याग कहे गए। 11 दोष हैं जिनको त्याग दिया जाना चाहिए। क्या है वो 11 त्याग? एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलना, निद्रा सोना मना है, दिन में तो भूल के भी नहीं, रात्रि को भी जागरण करना चाहिए। पान, लोग पान चबाते हैं, एकादशी के व्रत में पान नहीं खाया जाता, दातुन नहीं करनी चाहिए, इसके विषय में मैंने पहले भी बताया है। पराई निंदा नहीं करना, दूसरे की निंदा नहीं करना। सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं, अरे हम तो सच ही तो बता रहे हैं, वो तो है ही ऐसी यार, है ही ऐसा, हम कोई किसी के लिए झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, पर यही निंदा में आता है। वो अगर गलत है तो समाज को पता होगा कि वो गलत है, आपको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो दूसरे की निंदा कभी नहीं करनी, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए। फिर लोग यही कहते हैं हमने कोई किसी की चुगली नहीं करी, उसने ऐसा किया, हमने बताया कि हाँ इसने ऐसा क्यों किया, यही चुगली है। अगर उसने गलत किया है तो देखने वाला अपने आप देख लेगा, आपका ये कार्य नहीं है। तो व्रत वाले दिन आपको चुगली नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी यूं तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, पर यदि एकादशी का व्रत किया है तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत
बड़ा पाप है। हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने व्रत किया है तो कभी झूठ ना बोले, असत्य भाषण ना करें। और मैथुन आप पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, मैथुन आदि क्रिया जो है, कामुक क्रियाएं, उनसे आपको इस दिन निश्चित रूप से बचना चाहिए। इस प्रकार से इन 11 दोषों का त्याग एकादशी के व्रत वाले दिन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, विधि विधान पूजन करना चाहिए। तो कैसे करना है, क्या क्या करना है एकादशी वाले दिन, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको नियम बता दे रहा हूं, उन नियम को समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं द्वादशी, पारण के दिन के नियम क्या रहेंगे। इसमें 12 वस्तुओं का त्याग कहा गया है। इसमें जैसे दशमी को कांसे के बर्तन का प्रयोग वर्जित है, उड़द मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित है, वैसे ही तेल का प्रयोग द्वादशी के दिन नहीं होगा। किसी भी प्रकार का तेल आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, परदेश गमन नहीं करना चाहिए, दूसरे देश को नहीं जाना चाहिए। आपने व्रत किया है, पारण कर रहे हैं, घर पे रहिए। उसके अगले दिन आप जाइए, कहीं आपको जाना है तो इस दिन ना जाइए। 2 बार का भोजन आप पारण करने के बाद भी अन्न खाएंगे, लेकिन 1 बार ही खाएंगे। 2 बार भोजन द्वादशी को भी नहीं करेंगे। तो समझ आया आपको, दशमी के दिन व्रत के 1 दिन पहले भी 1 वक्त का भोजन है और व्रत के अगले दिन भी 1 वक्त का ही भोजन है। मैथुन आदि क्रिया नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है द्वादशी के दिन भी। बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी। वैसे तो आज के समय में बैलगाड़ी खत्म हो गई, बैल का प्रयोग बड़ा कम हो गया है, फिर भी यदि कहीं कहीं होता हो तो बैल की सवारी द्वादशी को नहीं करनी। और पराया अन्न नहीं खाना, दूसरे का अन्न खाना। दूसरे में कौन कौन नहीं आते मैंने आपको आरंभ में बता दिया। और साग का सेवन नहीं करना। इन 12 वस्तुओं का मनुष्य को त्याग करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। कहते हैं कि हे राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी, परमा एकादशी का व्रत किया, सायंकाल को कीर्तन और रात्रि को जागरण करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की, वे सब पापों से मुक्त हो के परम गति प्राप्त होते हैं। तो ये नियम कहे गए हैं इस एकादशी के व्रत के। दशमी के नियम मैंने आपको बताया, एकादशी के दिन के 11 त्याग बता दिए और द्वादशी के दिन 12 त्याग बता दिए। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत के विधान क्या है, किस प्रकार से हमें ये व्रत करना है, क्या हमें खाना है, और जो पंचरात्रि व्रत है वो किस प्रकार से किया जाएगा। प्रिय भक्तों, अगर आप 1 रात्रि या 1 दिवसीय व्रत कर रहे हैं, अर्थात केवल एकादशी के दिन का व्रत कर रहे हैं, तो दशमी के नियमों का पालन कीजिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। इस दिन का जो स्नान है वो परम कल्याणकारी है। एकादशी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। और ध्यान दीजिएगा, इसी दिन से पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन भी आरंभ होंगे। उसके विषय में अलग से वीडियो मैंने चैनल पर उपलब्ध कराया है, उसका लाभ लीजिए। अंतिम 5 दिनों की बड़ी महिमा है। तो सुबह का स्नान कीजिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तो माता को जल दीजिए। एकादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित नहीं है, करना चाहिए, जल देना चाहिए। द्वादशी को नहीं किया जाता, क्योंकि द्वादशी को अगर गलती से भी कोई पत्र टूट जाए तो बड़ा पाप लगता है। तुलसी पूजन करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करें। पूजन के लिए भगवान का कोई भी विग्रह ले सकते हैं, प्रतिमा स्वरूप ले सकते हैं, चित्र ले सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं, उनका पूजन करेंगे। चौकी पर स्थापित करेंगे और हम जो विधान बताते हैं, आपको पूजा विधि बताते हैं, उसके अनुसार पूजन करेंगे। यहां पूजा विधि में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले से ही हमारे पास बड़ा विषय है, उसकी जानकारी बहुत है। पूजा विधि के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। महत्वपूर्ण एकादशी है, इसीलिए पूजा विधि अवश्य देख लीजिएगा। भगवान की पूजा करेंगे, पूजन करके सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसे होता है जी? कीर्तन आसपास कहीं मंदिर में होता हो आपके तो वहां जाइए, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध कराते हैं जिसमें सभी पाठ और स्तोत्र होते हैं जो कीर्तन का लाभ देते हैं। इस बार कुछ नए पाठ और स्तोत्र भी उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते, वो ना स्तोत्र को सुन के कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है और रात्रि को कीजिए जागरण। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है साहब। इस एकादशी पर पूरी रात्रि भर का जागरण कहा गया है। पुराण यही पूरी रात्रि हमें जागरण करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि जागरण कीजिए, कहते हैं पंडित जी क्या करें,
उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। मैं समझता हूं अगले दिन आपको ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, बिजनेस भी देखना है, पेट भी पालना है, तो कम से कम 2 बजे तक तो प्रयास करके रात्रि को जागरण कीजिए। और रात्रि जागरण का अभिप्राय ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं और जागरण कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करते हुए जागरण कीजिए। मैं वीडियो अपलोड करता हूं रात्रि जागरण के लिए, उन स्रोत को पाठ सुनते हुए जागरण कीजिए, कल्याणकारी होगा। और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठ के स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, भगवान के से पूजा कीजिए और पूजन करने के बाद ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए, दान दक्षिणा दीजिए और उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। इस प्रकार से आप इस एकादशी का व्रत करेंगे और द्वादशी को व्रत का पारण करेंगे। अब प्रश्न उठता है जी कि अगर हमें पंचरात्रि व्रत करना हो तो कैसे करना है, कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा? अगर आप पंचरात्रि व्रत करना चाहते हैं प्रिय भक्तों, तो पंचव्रत की शुरुआत होगी एकादशी के दिन, और यह व्रत एकादशी को भी किया जाएगा, द्वादशी को भी व्रत किया जाएगा, त्रयोदशी को भी व्रत किया जाएगा, चतुर्दशी को भी व्रत किया जाएगा और पूर्णिमा के दिन इसका पालन होगा। इसमें जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो यह एकादशी का व्रत निर्जल कहा गया है। अब मैं यहां आपको बताऊं कि जैसे आपकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार आप निर्णय कीजिएगा। देखिए, नियम तो बहुत सारे लिखे होते हैं, आप कितने पालन कर पाते हैं ये आप क्षमता पर निर्भर करता है। तो आप ये अवश्य देखिएगा कि आपकी क्षमता क्या है। ऐसा नहीं कभी पंडित जी ने ये नियम बताया है ऐसे करना ऐसे ही करें और बाद में फिर स्वास्थ्य खराब हो जाए, उसका कोई लाभ नहीं। स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे तो आगे बहुत सारी एकादशी कर पाएंगे। स्वास्थ्य के अनुसार अपने व्रत का निर्धारण कीजिए। आप निर्जल करें, निर्जल कर सकते हैं, सजला करें, सजला कर सकते हैं, और फल आहार करके दूध पीते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी का पारण द्वादशी को करें और द्वादशी को एक वक्त अन्न का सेवन करते आगे के 5 दिनों का पालन भी आप कर सकते हैं। आगे के जो दिन हैं इनमें आप फलाहारी भी रख सकते हैं और एक वक्त के भोजन के अनुसार भी इनको कर सकते हैं। ये आप अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय कीजिएगा। इस प्रकार का ये एकादशी का व्रत होगा। ये परम कल्याणकारी, परम सौभाग्य देने वाला है। अब प्रश्न उठता है कि ये व्रत करना कब है, कब से शुरू और कब समाप्त? तो प्रिय भक्तों, इस वर्ष जो एकादशी है पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष एकादशी मलमास कृष्ण पक्ष एकादशी, इसकी शुरुआत हो रही है 10 तारीख को रात्रि में। जब 12 बजे के बाद 11 तारीख लग जाएगी तो 12:57 पर यह आरंभ हो जाएगी 11 तारीख में, और 11 तारीख की रात्रि को 10:36 पर यह समाप्त हो जाएगी। 11 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है एक बार, और दशमी की अगर हम देखें तो दशमी जो है वो बहुत पहले ही सूर्योदय से लगभग 5 घंटे पहले समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए दशमी विधा का कोई दोष नहीं है। तो 11 जून को एकादशी का व्रत करना उत्तम रहेगा और 12 को करेंगे आप पारण। 11 तारीख दिन रहेगा, गुरुवार का प्रथम चौघड़िया होता है 5:30 बजे से और 7 बजे के बीच में उत्तम समय है, इसमें पूजन कीजिए। शुभ चौघड़िया है। और पारण आप कब करेंगे? पारण करेंगे 12 तारीख को दिन रहेगा शुक्रवार का पारण के लिए। शुभ मुहूर्त की बात करें, शुक्रवार को लाभ और अमृत के दूसरे और तीसरे चौघड़िया होते हैं, इसमें आप पारण करें 7 बजे से और 10 बजे के बीच में आप कर सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। इस प्रकार से आप इस एकादशी के नियमों का पालन कीजिए, श्रेष्ठ रहेगा। कुछ और पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस एकादशी के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो आगे आएंगे, उनको अवश्य देखिएगा और प्रतिदिन अवश्य सुनिए पुरुषोत्तम मास महत्व में, क्योंकि हम वो महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है। तो सही महात्म्य सुने और प्रतिदिन लाभ लें। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।